है एक एनालिसिस ऑफ क्वांटिक बी सप्लाई। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो स्कीम पढ़ी थी, क्यूबिक बी सप्लाई के नाम से एक स्कीम पढ़ी थी, जिसके अंदर जो रूल थे वो एक पॉइंट के अंदर क्या थे, 3 थे, और दूसरे के अंदर क्या थे, 2 थे। और फिर एक उसके साथ एक कैटेगरी भी हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। कैटेगरी डुअल और प्राइमल स्कीम की थी, तो वो हमने पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने पढ़ी होगी। अभी तो उम्मीद है कि शायद भूल भी गई होगी कि डुअल स्कीम्स क्या होती हैं और प्राइमल स्कीम क्या होती हैं। एनी आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि डुअल और प्राइमल में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास 2 स्कीम्स सामने हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कीम डुअल है और ये स्कीम क्या है, प्राइमल है। लास्ट टाइम हमारे पास क्यूबिक बी सप्लाई थी, उसको हमने डिस्कस किया था, क्या ये डुअल है, क्या ये प्राइमल है। अगर डुअल है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर प्राइमल है तो कैसे प्रूव करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो क्यूबिक बी सप्लाई है उसकी सेम कैटेगरी हम एक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, क्वांटिक बी सप्लाई, बी सप्लाई ऑफ डिग्री 5। और बेसिकली सफिशिएंट स्कीम की बात हो रही है, तो उसमें कुछ जो रिजल्ट्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। ये जो आप एक रूल देख रहे हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में हमने उनको लिखा है। थोड़ी देर पहले हमने उसके अंदर एक एग्जांपल पुट की थी, 2 रूल बनाए थे। इसमें अगर आप देखें तो PI+1 करके हमने इस तरह इसको डिफाइन किया है। इन दिस रिलेशन द टर्म n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज नेम्ड द एरिटी ऑफ द स्कीम। या उसको कन्वर्ट करते हुए किसी जिस बच्ची ने किया था स्कीम को प्लान में कन्वर्ट कर दिया था। बेसिकली ये लफ्ज़ जो है वो स्कीम है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि इसके अंदर एक सीक्वेंस की हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन के टर्म में हम उसको इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, जबकि हमने अपने हिसाब से उसकी जो एक स्कीम बनाई थी, शायद आपको आइडिया हो कि जो हमारे पास एक मास्क था, एक सीक्वेंस बन रही थी, ठीक है। तो फिर हम उसके फॉर्म में भी हम उसको कन्वर्ट करते रहे थे। तो एनी हाउ हम इसको एक और स्टेप में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये जो है कोई फाइनल फॉर्म नहीं है इसकी, इसके अंदर कुछ टाइपोज की मिस्टेक भी मुझे नज़र आ रही है ना। एनी हाउ हम जाते हैं अपने टारगेट पे कि क्या जो स्कीम है इसके अंदर हमारे पास क्या है जी। ये हमारे पास क्वांटिक बी सप्लाई स्कीम है। इसमें हमारे पास क्या है जी, 2 रूल है। मीन्स कि ये जो स्कीम है ये क्या है, बाइनरी स्कीम है। अब हमने जो ऑड और इवन रूल था उसको चेंज करके लिख दिया। हो सकता है लास्ट स्कीम में और तरह से लिखा हुआ हो। अब ये जिस तरह आप इसको देख रहे हैं, इसमें अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो स्कीम है इसके अंदर एक टेक्निकली मिस्टेक गिवन है। ऐसे है ना कि ये रूल जो था इवन होना चाहिए था, और इवन वाला क्या होना चाहिए था, ऑड में होना चाहिए था। क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमारे पास या तो फिर हम इसको, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था कि इसके जो सबस्क्रिप्ट है वो हम चेंज कर देते। अगर हम इसको आर रखते तो फिर ये जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे हमारे पास क्या होता, आई होता, I+1 होता, और यहाँ पे I+2 होता। अगर ये चीज़ें हमारी इस तरह होती तो तब हम कह सकते थे कि ये हमारे पास क्या है जी, ऑड रूल है और ये इवन रूल है। तो इसके अंदर जो मिस्टेक थी वो शायद आप लोगों को नज़र आ गई हो, टेक्निकली जो मिस्टेक है। तो एनी हाउ मैं इसकी एक और फाइल ढूंढता हूँ। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर तो थोड़ी सी मिस्टेक है ना। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी फार्म उसकी देखें जिसके अंदर उसकी मिस्टेक ना हो, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे।
तो हम ऐसा करें, इनको फाइल को सॉर्ट आउट कर देते हैं। सॉर्ट आउट करने से हमारे पास क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, कि हर कैटेगरी जो है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ईपीएस फाइल है। तो जो हमारे फिगर्स हैं वो ईपीएस फाइल की फॉर्मेट में होती हैं। जब आप एक थीसिस लिखेंगे तो ये बेसिकली किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, ईपीएस फाइल की। तो ईपीएस फाइल में मुख्तलिफ नाम की जो फिगर है वो इसके अंदर इंसर्ट है। और एक और जो हमारे अंदर इसमें हमारे पास अब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये उसकी पीडीएफ फार्म चल रही है। फिगर को पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है फिगर, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है हमारे पास, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो लेटेक्स के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, अपेंडिक्स लिखा है, चैप्टर लिखा है, उनके मुख्तलिफ नाम रखे हैं। तो ये वो फाइल हैं जो हमारी इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। तो इसमें बेसिकली अगर हम गौर करें तो हमारे पास दो फाइलें जो लग रहा है कि इसके अंदर हो भी ये टैक्सीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ये चैप्टर की फाइल है और ये टैक्सीफाई नहीं होगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो मेन फाइल है वो होती है टैक्सीफाई, दूसरी नहीं होती, ठीक है। तो एनी हाउ इसके अंदर हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारी फाइल है हो सकता है कि ये वाली अपडेटेड है। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास जो अपडेटेड है उसको हम देख लेते हैं। तो इससे मुझे आइडिया ये हो रहा है कि ये जो फाइल है ये अपडेटेड नहीं है। तो मैं दोबारा सर्च करता हूँ इसी नाम की कोई फ़ाइल, यहाँ से हमने ये फ़ाइल उठाई थी ना, मे भी उसके अंदर कोई फ़ाइल हो जो हमारे पास उसकी कोई सूटेबल फॉर्म और हमारे पास एग्जिस्ट हो, ताकि जिससे मैं आपको एग्जांपल कोड कर सकूं। अदरवाइज़ ये होगा कि हमारे पास इसमें मेरे पास मुझे यहाँ तक लग रहा है कि जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। एनी हाउ हम और साथ में चले जाते हैं। इसमें हमारे पास और काफ़ी सारे थीसिस और काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं वो पड़ी होंगी। हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल जो है वो अपडेटेड है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद देखना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास कौन सा जो फोल्डर था हमारे पास इसके अंदर, इसके अंदर हम मज़ीद ये देखते हैं कि अच्छा एक और हमें फ़ाइल मिल गई है, लेकिन उसके अंदर जो स्कीम है वो कुछ चेंज सी है और उसका जो टारगेट है वो भी चेंज है, ठीक है। तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्यों टैक्सीफाई वो नहीं हो रही। अच्छा ये एक और थीसिस है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ 5 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम ऑफ वेरिएंट एरिटी। अब जब भी कोई टाइटल आपके सामने आता है, टाइटल देख रहे हैं ना, ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ 5 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम, और उसकी जो एरिटी है वो क्या है, उसके अंदर वेरिएशन है। यानी स्कीम्स जितनी भी होंगी 5 पॉइंट ही होंगी, लेकिन उनकी जो एरिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे 5 पॉइंट बाइनरी होगी, 5 पॉइंट हमारे पास क्या होगी, टर्नरी होगी, और 5 पॉइंट क्या होगी, क्वार्टरली होगी। तो इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ये जो बेसिकली जो थीसिस हम लिखते हैं, थीसिस में हमारे पास ऑलरेडी कोई सैंपल मौजूद होता है, उसके अंदर
उस सिंपल को फॉलो करते हुए लिखना बड़ा आसान हो जाता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी जो कंटेंट है वो आपने जनरेट नहीं करने, जो हेडिंग्स है वो आपने नहीं देनी। ऑलरेडी एक स्टाइल है उसमें आप पुट करेंगे और वो आपकी हेडिंग बन जाएगी। थ्योरम आपने यानी कि उसकी जो कमांड है वो यूज़ करनी है। सिटेशन के लिए भी आपने क्या करनी है, कमांड ही यूज़ करनी है। तो वो प्रॉपर जो सेटिंग है थीसिस की वो खुद बनाता है। अदरवाइज़ अगर आप वर्ड में बाज़ दफ़ा लिखते हैं तो वर्ड के अंदर लोगों की प्रैक्टिस ये थी कि मैनुअल तरीके से चीज़ें करते थे। इक्वेशन को भी मैनुअल तरीके से लिखते थे, उसकी हेडिंग भी मैनुअल तरीके से, साइटेशन भी मैनुअल तरीके से। अब एक दफ़ा मैनुअल तरीके से तो आप चीज़ हो सकता है आसानी से बना लें। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस हों, मिसाल के तौर पे अगर आप रेफरेंसेस हैं आपने उसको इक्वेशन नंबरिंग प्रॉपर साइड नहीं की तो फिर वो क्या होगा कि एक इक्वेशन नंबरिंग डिलीट करेंगे बाकी सबकी गलत हो जाएगी, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। एक रेफरेंस अगर आप उसके अंदर पुट करेंगे अगर वो मैनुअल तरीके से है तो वो आपके लिए क्या होगा, उसका भी प्रॉब्लम होगा कि वो आपका एक रेफरेंस आप अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो सारे के सारे रेफरेंसेस आपको दोबारा उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। और आपके अंदर जितने भी यानी कि हेडिंग्स हैं अगर आप प्रॉपर नहीं करते तो बाज़ दफ़ा ये है कि वो हेडिंग जो है ना, एक की जो साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा, दूसरे का जो होगा वो उससे ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो इन चीज़ों को यूनिक रखने के लिए लेटेक्स के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो एनी हम आते हैं अपने इसकी तरफ, टॉपिक की तरफ के हमारे पास जो 5 पॉइंट स्कीम थी, बेसिकली हमारा जो टॉपिक था आज का उसके अंदर 5 पॉइंट स्कीम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई हैं। अब इसमें अगर आप गौर करें तो 5 पॉइंट बाइनरी अप्रॉक्सीमेटिंग स्कीम है, उसकी नेसेसरी कंडीशन डिस्कस की गई है, उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की गई है, उसकी क्या डिस्कस हुई है, होल्डर रेगुलरिटी और लिमिट सेंसर। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर आप कुछ थीसिस लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है आप किसी और स्कीम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके अंदर कोई नई चीज़ लेके आ सकें। और ये बेसिकली ये जो थीसिस था इसका जो रिसर्च आर्टिकल था वो Q1 कैटेगरी में पब्लिश हुआ था। ये नहीं है कि आप ये ना समझें कि ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप इसका टाइटल सर्च करें तो आपको एक रिसर्च पेपर मिलेगा और वो क्या है Q1 कैटेगरी का है और वो इम्पैक्ट फैक्टर भी मेरे ख्याल में 2.59 पता नहीं इतना है उस जनरल का ना इस वक्त। तो अब ये 4 प्रॉपर्टी हमने बाइनरी की डिस्कस की, फिर हमने यही 4 प्रॉपर्टी किस में डिस्कस की, टर्नरी में। आज का जो हमारा टारगेट था वो क्या था, कंटिन्यूटी। अब बाइनरी स्कीम की कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं और टर्नरी स्कीम की कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। फिर जो लॉरेंट पॉलिनॉमियल है उसके अंदर भी फार्मूलाज के अंदर भी वेरिएशन है। एक सिंपल वे जो मैंने आपको समझा दिया था और इसके अंदर हमने C1 से कंटिन्यूटी जनरेट की है, थ्योरम ऐड किया था लिया, ये C0 से वाला था और जो इसके अंदर यूज हुआ है वो क्या है, C1 वाला है वो थ्योरम, और ये थ्योरम थोड़ा सा उसके अंदर फ़र्क है। और जो हम प्रीलिमिनरीज में थ्योरम डालते हैं उसी को बेस बना के उसके मुताबिक हम उसका एनालिसिस करते हैं। वो जो कॉन्टेक्स्ट स्कीम आपको लग रही थी उसका और तरीके से था और ये जो आपके पास 5 पॉइंट बाइनरी है इसका हमारे पास क्या होगा, और तरीके से होगा। क्योंकि हमारा आज का जो टारगेट है वो क्या था, तो ये वो कंटेंट थे जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर हम चलते हैं कि उसके अंदर जो हमने वो स्कीम्स की थी, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसको हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया था, ताकि बाज़ दफ़ा जो फाइल होती है वो फाइनल फॉर्म वाली नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, 5 पॉइंट स्कीम है। ठीक है, एक उसका क्या है आर्ट रूल है और एक उसका क्या है इवन रूल है। 3.01 के नाम से इसकी इक्वेशन नंबरिंग है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबरिंग होती है ये क्या होती है, ऑटो होती है। मतलब ये है कि ये तीसरा चैप्टर चल रहा होगा, ठीक है, और डायरेक्ट उसके अंदर जो सब सेक्शन बाज़ दफ़ा डाल देते हैं हम, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंटेंट के अंदर कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चों को बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता कि ये सेक्शन है या सब सेक्शन है। ठीक है, अब बेसिकली ये 301 जो है ये जो कि वो सब सेक्शन था, तो यहाँ पे उसने इक्वेशन से पहले कोई भी सेक्शन नहीं चल रहा, उसने उसको क्या कर दिया 0
और फिर 1, यानी कि 0 सेक्शन जो जिसको आपने कोई नाम नहीं दे रहे, जो सेक्शन है ना, और इक्वेशन नंबर 1 ये उसने ऑटो जनरेट कर दिया। हमने नहीं उसको कहा कि आपने ये नंबरिंग करनी है। तो उसके अंदर जो फीडबैक था कि एक क्या लिखना था, ये हमारे पास क्या है, चैप्टर, सेक्शन और इक्वेशन की नंबरिंग। तो उसने ऑटो इसलिए किया, 0 इसलिए लिखा कि इससे पहले कोई भी सेक्शन इस चैप्टर में आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसमें ये देख रहे हैं ना, चैप्टर 3 है, उसकी हेडिंग है। थोड़ा सा अगर आप मज़ीद इसमें जाएं तो फिर हमने क्या लिखा कि उसका यानी कि मास्क लिखा। वो जो स्कीम थी इसके अंदर चूँकि पैरामीटर भी एडेड है, पैरामीटर की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट उसके डिस्कस किए गए हैं। तो ये उसका क्या बन गया, मास्क। मास्क के बाद अगला स्टेप क्या होता है, लार्ड पॉलिनोमियल। तो फिर हमने कहा कि उसके अंदर जो ऑड स्टेंसेस हैं वो किया है और जो इवन स्टेंसेस हैं वो किया है, और उनका जो सम है ये ऊपर हमारे ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, उनका सम ऑड और इवन स्टेंसेस का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लिहाजा इसकी हेडिंग जब आप पेपर में देखते हैं कि जो स्कीम थी, अब वो बेसिकली मेन जो आपको एक स्कीम नज़र आ रही है 2.1, ठीक है। बेसिकली जो दूसरा चैप्टर था उसके अंदर एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो क्या थी, वेरिएंट एरिटी वाली थी। उसके अंदर आप जाएं 2.1 हमारे पास कहाँ पे है, तो तब जाके हमें आइडिया होगा कि हमारे पास बेसिकली स्कीम कौन सी थी ना। अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको नजर आ रही है, या हो सकता है कि बाद दफा स्टूडेंट की क्या होती है जी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि मिस्टेक होगी फिर, क्योंकि हमारे पास तो होनी चाहिए थी ना 2.1। अगर 2.1 इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो बाई मिस्टेक होगी। फिर बाद में ये होता है ना कि बच्चों का जो काम होता है वो फाइनल फॉर्म नहीं मिल रही होती ना। हमने तो कोई फाइल ओपन किया है ना, हमारे पास जो बल्क में पड़ी होते हैं, आपने 10 मिनट बाद जैसा सबमिट करवाया, हमारे पास तो ऐड हो गया। अब बाद दफ़ा मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट करना भूल जाता हूँ कि इसको क्या करना था ना, तो फाइनल फॉर्म उसकी क्या थी। तो उस वजह से थोड़ा सा जो चीज़ें हैं टेक्निकली उनके अंदर एक वो होता है। अच्छा जी, बेसिकली इसका एक फार्मूला था जिस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते थे एरिटी के हिसाब से। जब उस पेपर को आप सर्च करेंगे तो उसके अंदर एक फार्मूला नज़र आएगा, उस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर उसका हमारे पास क्या आएगा, मास का आएगा, उस मास से फिर आगे स्कीम बनती जाएगी। पेज 6 पे सर इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये पेज 6 पे ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। इसी के पेज 6 पे सर। अच्छा, पेज 6 पे था। बाद दफ़ा ये है कि पेज 6 चले आपकी बात देख लेते हैं। ऊपर ये और है अच्छा नीचे वो स्कीम, वो अलग से फार्मूला था जिससे ये स्कीम जनरेट होती थी ना, वो इसमें अभी नहीं ऐड किया गया। बेसिकली ये जो ड्राफ्ट है ये इनिशियल स्टेज का है कि जब मैं उन लोगों को काम करवा रहा था तो वो फार्मूला बाद में जाके मैंने उनसे ऐड करवाया था ना। तो क्योंकि वो प्रॉपर इसमें नहीं है तो अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने उसकी क्या करनी थी, ये उसकी नेसेसरी कंडीशन थी। हम आ जाते हैं कंटिन्यूटी। अब उसकी जो कंटिन्यूटी थी उसके लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या है, ये गिवन है। अब फिर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी हमारे पास जो ड्राफ्ट है वो फाइनल नहीं है, क्योंकि पीछे हमारी कोई और स्कीम यूज़ हो रही थी और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ गई है, और स्कीम आ गई है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को करते हुए मुझे अपना थीसिस किसी जमाने वाला निकालना पड़ेगा, इसी पे हम क्या करते हैं। तो जब भी हम किसी इसमें जाते हैं ना,
अब वो मुझे लगता है कि इधर कहीं पे होगा, ये एक थीसिस पड़ा हुआ है, ये मेरा अपना है। अब ये नहीं पता कि ये किस फॉर्मेट में है इस वक्त। बात बात चेंजिंग करते हैं ना बच्चे, तो इस थीसिस को हम देखते हैं कि ताकि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हो। तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी जो फाइल है वो रनिंग में है। तो ये उस वक्त का थीसिस है जब वो मैं एमफिल में था ना, ये देख रहे हैं ना। इसके अंदर उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो वो प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेंगी। अब ये देख रहे हैं ना, सेक्शन है, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन हैं। अब वो हमारे पास क्या है जी, मेरा जो थीसिस था उसके अंदर मैंने स्कीमें जनरलाइज की थी 2 पॉइंट बाइनरी, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है। उसके अंदर हमने जस्ट उस वक्त क्या क्या था कि कंटिन्यूटी को ही डिस्कस किया था। अब उसमें हमारे पास क्या था कि पैरामीटर वाली स्कीम थी। अब वो आपको इसमें आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूटी के लिए एक काफ़ी सारी स्कीमें मिलेंगी जिसको आप